पंचायत का नाम क्या है? केशुआ। केशुआ। क्या बताना चाहेंगे अपने कार्यकाल में अब तक कितना विकास आप कर चुके हैं? सरकार द्वारा चलाई गई जितनी भी योजनाएं हैं उसको बराबर क्रियान्वयन किया गया, धरातल पे लाया गया। जी। किन किन मुद्दों को लेकर विकास हुआ है? क्या आपका मैनिफेस्टो रहा था चुनाव के समय? और जैसे रोड था, जी। अपना साफ सफाई है, यही सब है। कितनी गलियां बना चुके हैं, कितने नाले सीवरेज बना चुके हैं? नाली और सीवरेज हमारे यहाँ ये नहीं है। रोड है सब पूरा। नाली कोई कितनी आबादी का आबादी कितनी? आबादी लगभग 1500-1600। 1500-1600। और वोट कितना है? वोट वो भी 2000 समथिंग होगा, 2022। 2000 अगर 1400-1500 वोट है, 2000 की आबादी है। हाँ समथिंग नहीं, जैसे वोट टोटल बड़े वाला वोट बताओ तो लगभग 2000 के समथिंग। तो उससे ओके। तो ग्राम सभा कितनी बार बुलाई गई है अपने कार्यकाल में? बैठक जी। बैठक में वो तो हर जब भी होता है कोई भी कार्य होता तो आहूत किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक बराबर उसको बुलाया जाता है। क्या क्या काउंटिंग में तो हम नहीं बता पाएंगे कितनी बार, क्योंकि एग्जैक्ट हम अब इतना कोई भी याद नहीं रखता, लेकिन जब भी होता तो बैठक बुलाई जाती है। ग्राम सभा में जो आपकी बैठक होती है उसमें किन किन मुद्दों को लेकर आपने बैठक बुलाई और कौन कौन से एजेंडे उसमें पास किए गए? अब एजेंडे जैसे वही बताए, रोड है और भी जो भी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं। स्वच्छता को लेकर भी आपने कोई मुहिम चलाई गांव में, जिससे देश के प्रधानमंत्री का सपना साकार हो सके? बिल्कुल बिल्कुल। सफाई से रिलेटिव जो है वो योजनाएं चलाई गई, उसको जो है धरातल पे लाया गया। सुलभ शौचालय वगैरह बनाए गए। कितने शौचालय बनवाए गए आपके माध्यम से? शौचालय तो हमारे माध्यम से, चूंकि वो इस बार था ही नहीं कि किसी को दिया जाए, तो ऑलरेडी सार्वजनिक शौचालय बनाए गए। सरकार की तरफ से शौचालय मिले गांव में किसी को? आज हमारे कार्यकाल में 4-5 ठो आया था। प्रधानमंत्री आवास योजना से किसी को मकान दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोगों को मिला है? कितने लोग वंचित रह गए हैं? दिया गया जो हमारे कार्यकाल में लगभग 5-6 लोगों को दिया गया, और बाकी अभी इस समय आवेदन हुआ था, आवेदन कराया गया है। कुछ लोग लिस्ट में आए हैं, बाकी ऐसे भी लोग हैं जिनका आवेदन हुआ है लिस्ट में नहीं आया है। अब क्यों नहीं आया है ये किसकी लापरवाही है? अभी तो जांच करता है जो है उसको जाएगा ना कि क्यों नहीं आया। सरकार जबकि डाला गया नाम, और क्यों नहीं आया? सरकार ईमानदारी से कार्य करती है, तो अगर नाम नहीं आता एक जिस व्यक्ति को ज़रूरत है तो उसका जिम्मेवार किसको मानते हैं, प्रशासन को या सरकार को? नहीं, सरकार को तो कैसे माना जाएगा। सरकार ने बता दिया कि हाँ जो है इन आवास का सर्वे चल रहा है। अब सर्वे जिसने किया, अब उसके बाद जो लिस्ट जारी हुई उसमें नहीं आया तो सर्वे में आपको शामिल किया गया था या नहीं? नहीं, सर्वे में देखिए तमाम गाइडलाइन है, वो अपने हिसाब से किए। जो भी सर्वे करने के लिए पाया गया था वो जिनको समझे कि उनको देना चाहिए उनको। आपसे भी राय लेनी चाहिए थी ना, जैसे कि आप गांव के मुखिया हैं। राय तो लिए, हम ये नहीं कहेंगे कि राय नहीं लिया गया। और हमारे जानकारी में जिनको सर्वे में डाला गया उस ऐसे जो है 4-6-10 लोग हैं जिनका नाम नहीं आया, और अति आवश्यक है उनका आना। तो इसके बारे में क्या सरकार से अपील करेंगे, जो देश के प्रधानमंत्री ने मुहिम चलाई है कि सभी को छत मिले? जी, ये तो हम यही कहेंगे कि जो भी जिम्मेदार आदमी है और जो नाम नहीं आया उनको सुनिश्चित किया जाए सरकार द्वारा कि ये पात्र हैं, इनको मिलना चाहिए। आपकी पंचायत के इनकम के सोर्सेज क्या हैं? हमारे यहाँ पंचायत के सोर्स का कोई इनकम नहीं है। पंचायत की खेती? पंचायत की व्यक्तिगत जो पंचायत की कोई स्पेशल खेती तो है नहीं। किसान की खेती है, किसान अपना खेती करता है। सिर्फ पंचायत के बारे में पूछा गया है, जैसे तालाब से इनकम आती है, चूल्हा नहीं से आती है? नहीं, कोई इनकम का सोर्सेज? आपके जो विधायक या सांसद हैं उनके द्वारा क्या कुछ विकास हुआ है? हमारे देखने में 10 वर्षों में तो पंचायत को कोई स्पेशल पैकेज ना तो विधायक जी ने दिया है, ना तो सांसद जी ने दिया है। कोई विकास नहीं हुआ। कोई स्पेशल पैकेज विधायक जी या सांसद जी के द्वारा। जिम्मेवारी बनती है उनकी गांव का विकास करने की, जब गांव की वोट लेकर जाते हैं? बिल्कुल बनती है, लेकिन अब चूंकि क्षेत्र उनका बड़ा है तो भाई जैसे यहाँ वंचित रह गया, कहीं दिए होंगे, अब उतने दे पाएंगे जितना हाथ में होगा, ऐसा तो है नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो सभी ग्रामीण अंचल के लिए बराबर विकास लेकर आती है। वो तो
जो जो सबके बराबर आता है वो तो आता ही, उसमें कोई इफर्ट तो है नहीं कि जैसे दिया गया कोई पैकेज बात सारे लोगों को दिया गया। ओके। अब सवाल सांसद जी का है तो भाई उनको देखना चाहिए कि क्या हम दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए ब्लॉक हमारा है एक खेसुआ ग्राम सभा, लेकिन कोई ऐसा पैकेज स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया कि हाँ चलिए ब्लॉक खेसुआ में है तो खेसुआ को कुछ दिया जाए। ऐसा होना चाहिए, आज तक कुछ ऐसा स्पेशल नहीं हुआ। इसके अलावा जैसे वीडीसी होते हैं, ब्लॉक पंचायत के अधिकारी भी होते हैं, जिला परिषद भी होता है, क्षेत्र पंचायत में जो चुना जाता है उनके द्वारा क्या कुछ भी नहीं हुआ। जिला मानते हैं कि धरातल तक विकास नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। जैसे जो कहते हैं कि आप नहीं, आपने सवाल किया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा, तो क्षेत्र पंचायत द्वारा जैसे मान लीजिए हमारे प्रमुख जी हैं तो उनसे जो सका वो उन्होंने किया। अब सवाल उठता है जिला पंचायत के द्वारा, तो जिला पंचायत चुन लिए गए ना, वो तो कुछ करने के लिए आए नहीं, तो हम उनको तो वही जानना चाहते हैं ना कि उनके द्वारा कुछ विकास कुछ नहीं हमने उनसे कहा भी। अभी देखिए हमारे यहाँ एक जिला पंचायत की रोड है, उसको मैंने बराबर 4 सालों से जिला पंचायत महोदय को मैंने बताया, तो अभी तक हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे आपका गांव? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है और जो भी विद्यालय में टीचर वगैरह हैं वो बराबर अपना प्रयास अच्छी तरीके से कर रहे हैं और ठीक ठाक। 5वीं कक्षा के बाद कहाँ आपके बच्चे जाते हैं? अब ये तो जैसे हमारे यहाँ अशोक इंटर कॉलेज है, जूनियर हाई स्कूल है और तमाम कॉन्वेंट विद्यालय। अमूमन तो ये मान के चलिए देश से, पूरे देश से हम ये कहेंगे कि प्राथमिक विद्यालय से निकलने के बाद बच्चा अमूमन कॉन्वेंट में जाता है और प्राथमिक विद्यालय के भी बच्चे जिनकी अपनी क्षमता है वो कॉन्वेंट में ही पढ़ाते हैं। ये सरकार को तय करना चाहिए कि बच्चे कॉन्वेंट में ना जाएं और प्राथमिक विद्यालय में जाएं। पंचायत के अधिकारी कितनी बार विजिट करते हैं गांव में आकर? ये रेगुलर आते रहते हैं बराबर। अभी देखिए आप लोग जब आए हैं उसके पहले हमारे जेई साहब बैठे थे, अभी उसमें कोई नहीं है क्योंकि तो हमारा ब्लॉक एकदम लगे हाथ है। हमारे यहाँ कर्मचारी वगैरह बराबर आते हैं, जाते रहते हैं। बीडीओ साहब का भी अपना देख रेख बना रहता है। स्ट्रीट लाइटों की क्या व्यवस्था है गाँव? स्ट्रीट लाइट हमारे गांव में तो सर एक ही अभी तक आया है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ज़रूरत जबकि और भी है, तमाम ऐसे स्पॉट हैं जहां दिया जाए, लेकिन एक जो है प्रमुख जी के द्वारा लगवाया गया हमारे। तो बात की जाए क्राइम पर नज़र रखने के लिए या गांव की निगरानी के लिए कैमरे या ऐसी कोई व्यवस्था की गई है? हाँ, ये है कि हमारे यहाँ रोड साइड जो जिनका मकान है वो लोग अपना जो है लगा के रखे, खुद के लगाए हैं जिन्होंने लगाए, लेकिन पंचायत की तरफ से कुछ ऐसा पंचायत के द्वारा जो है भी नहीं लगाया गया है। सरकार पंचायतों को वाईफाई से कनेक्टेड करती है, वाईफाई हमारे यहाँ वो लगा हुआ है, वाईफाई तो बच्चों को फ्री मिल रहा है बिल्कुल जो शिक्षा के क्षेत्र में अब स्टडी कर रहे हैं। जी। क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ग्राम पंचायत की ओर से कि जैसे स्वच्छता का बुरा हाल रहता है और क्या अपना वो कर्तव्य निभाए स्वच्छता को लेकर? स्वच्छता देखिए कोई सरकार का व्यक्तिगत नहीं, वो हम सब सारे लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि स्वच्छता पे हम लोग भी ध्यान दें। अब इतनी ज़्यादा जैसे मान लीजिए किसी का घर आगे पीछे तो साफ सफाई हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है। बाकी सरकार द्वारा जो भी चलाया जाता है वो धरातल पे है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है ये धरातल पर कितना साकार सिद्ध होता नजर आता है आपके हिसाब से? जैसे आपने कहा ना तो विधायकों ने कुछ ग्रांट दिया, ना ही जिला पार्षदों ने कोई ग्रांट दिया, तो क्या मानते हैं आप? अब देखिए ये तो जो है तय करना चाहिए सरकार को, माननीय लोगों से कि जो है क्या करवाया जाए क्या ना करवाया जाए, ये इस पर